उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए एक कोचिंग और एक मॉल में जो घटना हुई उसके बाद उसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अभी इस मामले में प्रयागराज में हम रियलिटी चेक करने आए हैं उन कोचिंगों की कि क्या आखिरकार जब आग लगने पर कोई इंतज़ाम है कि नहीं। हम इस वक्त खड़े हैं प्रयागराज के एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम वल्लाह कोचिंग है उस पर आए हैं और इस कोचिंग आप देखेंगे यहाँ पर अक्सर छात्र छात्राओं की भीड़ रहती है यहाँ पर, लेकिन आज ये कोचिंग बंद है। हालांकि कोचिंग क्यों बंद है, क्या वजह ये तो नहीं साफ हो पाई, लेकिन हम जब रियलिटी चेक करने आए कोचिंग के जो इंटर पॉइंट है वहाँ पर चेक करने आए, बेसमेंट का चेक करने आए हैं कि आखिरकार यहाँ पर आग लगने के बाद कोई इंतज़ाम है कि नहीं। जब हम बेसमेंट के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ देखेंगे एक आग से बचाव के लिए एक छोटा सा लगाया गया है इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर क्लासेस चलती है कि नहीं चलती फिलहाल देखेंगे। ये देखिए एक आग लगने के बाद सामान आग लगे तो उससे कैसे निपटा जाए उसका इंतज़ाम किया गया है। उसके बगल में थोड़े से गत्ते वगैरह हैं, लेकिन आप अगर मेन सीढ़ी जब कोचिंग में छात्र छात्राएँ जाते हैं तो उन्हें सीढ़ियों का प्रयोग करना है होता है, तो इसी यहीं सीढ़ी से ही वो ऊपर जाते हैं। तो कोचिंग के जाने से पहले आप देखेंगे ये यहाँ पर बाकायदा आग से निपटने के सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, फायर के इंतज़ाम है। उसके अलावा देखेंगे उस पर लिखा भी गया है कि फ्लोर प्लान, मतलब कौन कौन सा क्लासरूम किस रूम वार्ड किस पर है, ये चीज़ें लिखी गई हैं। और उसके जस्ट बगल में ये आग से निपटने के इंतज़ाम। फिर हम अगर सीढ़ी से थोड़ा अंदर घुसते हैं, देखिए क्लासरूम जाने का रास्ता, और यहाँ से जब हम जाने के लिए इंटर करते तो यहाँ पर भी देखेंगे आग से जो लगे तो उसके लिए बाकायदा पाइप और एक छोटा सा सामान लगाया गया है ताकि आग से निपटा जा सके। इसके अलावा आप थोड़ा सा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे अगर आप कि लगे कि कोई इंतज़ाम है कि नहीं, तो फायर के वेल यानी जो अगर आग लगती है तो जिसकी कैसे लोगों को सूचित करें उसके लिए बाकायदा फायर अलार्म लगाया गया है। और आप दूसरी तरफ देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे एक आग से लगे तो उसका पूरा इंतज़ाम किया गया। ये देखेंगे ये कोचिंग का पूरा रूम है और सभी पर इंतज़ाम किए गए बाकायदा फायर के, और सीसीटीवी भी लगाए गए हैं बाकायदा। और आपको बता दें जब भी आग लगती है तो उससे पहले कई चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है, तो इस कोचिंग में बाकायदा इंतज़ाम किया गया है। सर ये कोचिंग किस चीज़ की कोचिंग है? ये सर ये वनडे की सबसे बड़ी कोचिंग है और पूरे भारत में सबसे बड़ी कोचिंग है वनडे के एग्जाम के लिए। फिजिक्स वाला जो है फॉरवर्ड गवर्नमेंट वाला यानी गवर्नमेंट एग्जाम वाला। तो ये क्या फायर के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ समुचित व्यवस्था है, पूरी जो है व्यवस्था है फायर के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, लेकिन आज कोचिंग क्यों बंद है? क्या मानक पूरे नहीं है? सर मानक पूरे हैं। कल जो घटना हुआ वो बहुत बड़ी घटना थी, पूरे कह सकते हैं पूरे भारत के लिए, क्योंकि बच्चे ही भारत के भविष्य हैं सर। और जो है ये बहुत बड़ी घटना थी, तो आज एक कंडोलेंस किया गया है, एक शोक सभा जो है की गई है। जो स्टूडेंट आए हैं, ऐसा नहीं स्टूडेंट आए थे हमारे यहाँ, लेकिन एक शोक सभा की गई कि हाँ आज उनके साथ जो दुख हुआ है उसको हमने साझा किया है सर। साझा किया इसलिए कोचिंग बंद है। हमें लगा कि ये कोचिंग इसलिए बंद है कि मानकों के अनुरूप नहीं होगा, इसलिए कोचिंग को बंद किया गया। लेकिन आप देखेंगे इस कोचिंग में हर फ्लोर पर फायर यानी आग लगने के बाद के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके इंतजाम है पूरी तरीके से। हर जगह देखेंगे वो फायर अलार्म लगाया गया है, और इस कोचिंग जो फायर के इंतजाम होने चाहिए वो सारे इंतजाम किए गए हैं। अलबत्ता ऐसा कहा जा रहा है कि कई कोचिंगों के खिलाफ एक्शन के बाद जिनके मानक पूरे नहीं हैं उन कोचिंगों को बंद कर दिया गया है, और उनके जो संचालक हैं वो भी कोचिंग छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन इस कोचिंग में कोचिंग तो बंद है लेकिन कारण इसका कुछ और है। कल की घटना जो हुई, छात्र छात्राओं की जो डेथ हुई, उसके शोक की वजह से ये कोचिंग बंद हुई है। अभी भी देखेंगे यहाँ के जो टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, ये यहीं पर है। सर जब से प्रयागराज में एक्शन शुरू हुआ कोचिंग संचालकों के खिलाफ, उनके कोचिंग बंद है, तो आपकी कोचिंग आज क्यों बंद है? क्या कोई मानक पूरा नहीं इस वजह से कि क्या? नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक्चुअली सर वी आर विद जो लोग सर जिनकी जो डेथ कल हुई बच्चों की, हमारे सब हमारे बच्चे भी तो है ना वो सर, उनकी बस भाई जो एक ट्रेजेडी हुई सर, ये मतलब शब्दों में बयां मैं कैसे कर पाऊंगा इस चीज़ को। तो पीडब्ल्यू सर उनके बच्चों के साथ भी खड़ा हुआ है, हम लोग उनके साथ सर हम कैसे बताएं कि जिन्होंने अपनी, मैंने कल देखा वीडियो सर, एक माँ सर रो रही थी और सर उसका बच्चा सामने जल रहा था,
बताओ हम तो सर कैसे कोचिंग खोल सकते हैं, आप बताइए। बताइए किस तरीके मैं से? बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं निकल पा रहे हैं कि ऐसे कितने लोगों ने, दो ऐसे दोस्त थे, एक की तो इंगेजमेंट हुई थी और उसके पहले ही वो समाप्त हो गया। तो ये सब इतनी दर्दनाक ऐसी है। हम सब टीचर्स हैं, वी डोंट ओनली टीच, वी आर फादर्स एंड पेरेंट्स ऑफ देम। तो सर हम खड़े उनके साथ में, सर हम कैसे चलाएंगे कोचिंग, कैसे पढ़ा सकते हैं आज सर? इसीलिए आज कंडोलेंस किया गया। इसीलिए आज बिल्कुल बिल्कुल, आज इसीलिए कंडोलेंस किया गया है सर, क्योंकि ऐसा नहीं है बच्चे आए थे, लेकिन चूंकि शोक सभा थी, इतने लोग जो है खत्म हुए, बच्चे हमारे खत्म हुए, क्योंकि बच्चे ही जो है देश के भविष्य हैं सर। और हाँ बिल्कुल, और कोचिंग जो है, जो फिजिक्स वाला है, ये बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ है सर। और ऐसा नहीं है, मानक पूरा है। और अभी भी इसके पहले भी फायर टीम आई थी, उन्होंने देखा सब कुछ सही है एकदम, हर एक व्यवस्था है जो है, दोनों तरफ से एग्जिट है, सब कुछ एकदम सही व्यवस्था है। बस आज व्यवस्था है। कंडोलेंस की आज वजह से condolence। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप समझिए ये कोचिंग इसलिए नहीं बंद है कि ये मानक पूरे नहीं किए गए, बल्कि ये कोचिंग इसलिए बंद की गई है कि कल जो घटना हुई है, उस घटना में जो छात्र छात्राओं की डेथ हुई है, उनके शोक की संवेदना व्यक्त करने के लिए इस कोचिंग को बंद किया गया है। लिहाजा ये कोचिंग अपने जो मापदंड होते हैं फायर के, वो सारे पूरे किए हैं। हर वो इंतज़ाम कर रखे गए, अगर आग लगती है तो कैसे छात्र छात्रों को बचाया जाए, उसका भी इंतजाम है। हर फ्लोर पर आग के बुझाने के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं और हमारी पड़ताल में ये कोचिंग थोड़ी सी सही पाई गई है। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।